नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये इंट्राडे का एनालिसिस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के लिए 6 फरवरी का। तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों, कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एकदम सिंपल साइकोलॉजी ऑफ बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो पहले ये वन डे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी का। अब अगर आप देखो ना, ये वन डे के चार्ट के अंदर जो निफ्टी ने अभी हाई लगाया था 22,126 का हाई लगाया था इस कैंडल ने, ठीक है। और इस कैंडल ने 22,124 का हाई लगाया था। मतलब ये वाली जो कैंडल है ना दोस्तों, इसने लगभग 2 पॉइंट से पिछले वाला हाई क्रॉस कर दिया था। अब ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार 2 पॉइंट क्रॉस कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, ऐसा है वो यहाँ से तो नीचे आ सकता है। लेकिन आप कॉमन साइकोलॉजी समझिए किसी भी नॉर्मल एक इंसान की जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट है उसकी। अब ये जो कैंडल है ना दोस्तों, इस तरीके से ये पिन बार कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार टाइप की। तो इससे क्या होता है ना, ऐसा लगता है यार ये तो अब इतना ज़्यादा सेलर्स ने नीचे खींच दिया मार्केट को, अब यहाँ से तो पूरा नीचे चला जाएगा। ये कॉमन साइकोलॉजी होती है दोस्तों, और ये सबको पता है कि ऐसी शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट फिर नीचे आना चाहिए। अब अगर इसने 2 पॉइंट से इसका हाई अगर नहीं काटा होता ना, तो एक थोड़ा सा कुछ अंदेशा हो सकता था कि भाई यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल क्यों नहीं है? क्योंकि पहले बात तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और दूसरी बात ये प्रीवियस हाई जो है ना, इसने 2 पॉइंट से काट दिया है साहब वो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट जितना वीक दिख रहा है ना, उतना है नहीं। इस लाइन को फिर से सुनिए दोस्तों, मार्केट जितना वीक दिख रहा है, मतलब सेलर्स जितने स्ट्रांग दिख रहे हैं इस कैंडल से, उतने वो स्ट्रांग है नहीं। क्योंकि ये कैंडल ग्रीन कलर की है, और इस कैंडल ने 2 पॉइंट से पिछले वाले जो कैंडल का हाई था ना, जो ऑल टाइम हाई था यहाँ का, वो कट कर दिया था। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये जो है ना, ये साइकोलॉजी है बायर्स एंड सेलर्स की। अब चलते 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और समझते हैं इंट्राडे का एनालिसिस कल के लिए। ये जो है दोस्तों, ये एक सपोर्ट का काम करेगी ये लाइन। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है ये पूरा, और यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तीनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की पॉसिबिलिटी। अब मान लो मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है इतने जोन के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगता है थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर कट करता है ना अपसाइड के ऊपर, तो फिर यहाँ से अपने को एक ऊपर के डायरेक्शन की मूव देखने मिल सकती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो शायद यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है इस तरीके से। मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आता है, उसने सीधा कट नहीं करना चाहिए दोस्तों। सीधा कट कर दिया ना तो थोड़ा सा फिर क्या होता है ना, हर एक इंसान को पता चल जाता है भाई ये तो देखो बड़ी सी कैंडल बन गई है ये, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो हर एक इंसान इसके अंदर कूदने लग जाता है। तो मार्केट को चांस नहीं मिलता रिटेलर्स को ट्रैप करने का, ऐसा है वो। तो इसके लिए क्या होगा, अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनती है बहुत बड़ी सी, तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो। और अगर इसको कट कर देता है, और अगर 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद भी मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है इस सपोर्ट के, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन तुरंत इसके अंदर कूदना एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है दोस्तों यहाँ पर एक काम। अगर मान लो मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाता है, और यहाँ पर इतने रीजन के अंदर कहीं पर भी वो रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से आता है और घूम के उसके बाद अगर इसको कट करता है ना नीचे के साइड में, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मार्केट सीधा सीधा गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, प्राइस एक्शन देख के ही अपने को काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी हो जाएगा। इतना आसान मार्केट रहेगा नहीं जितना वो गैप अप के केस में रहेगा या फिर फ्लैट के केस में रहेगा, ऐसा है वो। और ये जो पूरी वेव है ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये वेव है ना पूरी, इसका मार्केट ने लगभग यहाँ पर 61% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है। और आप देखिए ये जो सेलर्स थे ना, इनके अंदर आज पावर नहीं थी दोस्तों। मतलब ये इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई, तो इसको फॉलोअप मिलना चाहिए था आज, ऐसा है वो। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर उसने ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन 2 बजे तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सेलर्स के अंदर, सेलर्स ने जितनी पावर बताई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी पावर को वो कंटिन्यू नहीं कर पाया आज। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोस्तों यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए कितना घसीटते घसीटते मार्केट पूरा ऊपर भी गया और नीचे भी आया, एकदम थोड़ा सा नीचे भी आया यहाँ पर। ये बस एक पहली रेड कैंडल बनी, मतलब कोई भी जो बड़ी सेलिंग आई है ना, उसको कोई भी फॉलोअप नहीं मिला है। आप देखिए ये एक बड़ी सेलिंग की कैंडल थी, इसको कोई फॉलोअप नहीं मिला। ये एक बड़ी सेलिंग की कैंडल थी, इसको फॉलोअप कैंडल नहीं मिला। और लास्ट में एक सेलिंग आई है बस 2 बजे के करीब, ऐसा है वो। तो इसके वजह से क्या हुआ ना कि सेलर्स ने जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई है, उतनी स्ट्रेंथ वो कंटिन्यू नहीं कर पाया आज।
तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर वो ऊपर चल सकता है, और ये जितने भी सेलर्स थे फिर ये थोड़ा सा गिव अप कर देंगे और ये अपने पोजीशन में से एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, इसके हाई चांसेस हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के अंदर ये जो पूरी वेव थी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस पूरे वेव का 61% का रिट्रेसमेंट लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ऐसा है वो। और आप सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए, ये जो सेलर्स के अंदर जितनी स्ट्रेंथ थी, मतलब लग रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये फ्राइडे के दिन की बात है दोस्तों, मार्केट जितना स्ट्रेंथ से नीचे आ रहा था तो उसको आज फॉलो अप मिलना चाहिए था। अगर सेलर्स के अंदर इतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसको फॉलो अप मिलके फिर यहाँ से भी और सेलिंग आनी चाहिए थी, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ज़्यादा सेलिंग आनी चाहिए थी। अब जैसे मैंने आपको कल के लिए बताया ना निफ्टी का, कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो आप उसके अंदर तुरंत मत घुस जाइए। ये एग्जांपल मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताता हूँ आज। ये देखिए मार्केट फ्लैट खुला था यहाँ पर और एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, सबको समझ में आ जाता है कि भाई यार मार्केट तो अब नीचे जा रहा है, चलो अब इसके अंदर हम घुस जाते हैं, अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ऐसा है वो। तो इसके चक्कर में फिर मार्केट पूरा ट्रैप करने के लिए ऊपर आ जाता है वापस। इसके लिए फ्लैट खुलने के बाद जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल अगर मान लो कल भी बनी निफ्टी के अंदर, तो प्लीज़ इसके अंदर आप डायरेक्टली मत कूदिए, थोड़ा प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर आप डिसीजन बनाइए। अब बैंक निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट की लाइन है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ पर, और ये एक रेजिस्टेंस का जोन है ऊपर का। अब मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और अगर इस लाइन को कट नहीं करता 5-10 मिनट तक कम से कम, तो फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और इस जोन के हायर एंड के अंदर यहाँ तक कहीं तक वो ट्रैवल कर सकता है दोस्तों, यहाँ तक के चांसेस है उसके ट्रैवल करने के। अब अगर दोपहर तक मार्केट यहीं पर बना रहता है, यहीं पर कंसोलिडेट करता रहता है इसी जोन के अंदर, और 1-2 बजे के बाद अगर इसको भी कट कर देता है, 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद, कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों, अगर वो ऊपर जाता है और ऐसे सीधे कट करके चला जाता है तो फिर वो ट्रैप करके अंदर आ सकता है। क्योंकि मार्केट है ना दोस्तों, हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते रह सकता। वो जब भी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसको या तो थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है या कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ तक ट्रैवल करता है, यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर इसको कट करता है ना, तो एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है कहीं, और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, मान लो यहीं से कहीं ट्रैवल करता है, यहीं से कहीं घूम के आ जाता है, या फिर यहाँ से घूम के आ जाता है और ऐसे घूम के आता है और फिर इसको नीचे की तरफ कट कर देता है ना, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है और यहीं पर कहीं घूमता रहता है, तो ये जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा एक नो ट्रेडिंग का जोन रहेगा, ऐसा है वो। अब यहाँ पर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा सा ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है इस तरीके से, इतने जोन के अंदर अगर वो फ्लैट खुलता है तो, और उसके बाद फिर वेडनेसडे को एक अच्छी मूव आ सकती है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट करके डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट इतना सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे के साइड में इतना बड़ा यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन है, पूरा पूरा एक डिमांड का जोन है यहाँ पर। तो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं भी खुल जाता है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा मार्केट। तुरंत अगर अपन खुलने के बाद कुछ करेंगे ना तो ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसके नीचे अगर मार्केट बना रहता है ना दोस्तों, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, तो फिर अगर प्राइस एक्शन अपने को नीचे का दिखता है तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ पर कहीं, थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को एक बार सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।